हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में। तो जैसा कि आपको रामबाण सीरीज़ के बारे में पिछले वीडियो में जानकारी दी थी, ये सीरीज़ आप लोगों के लिए लॉन्च की गई है ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर रुख दिया जा सके। तो उसी के तहत हम आपको आज मैराथन क्लास लेने वाले हैं, जो कि रामबाण सीरीज़ के तहत दूसरी क्लास है हमारी। और आपने पिछली वीडियो में जो सपोर्ट और प्यार देखा मैंने, तो उसके लिए थैंक यू। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें आपको जानकारी दे दें, 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ बताए गए हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो आने की ज़्यादा संभावना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी लेटिन, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी ग्रीक। तो ऑप्शन डी राइट है, ग्रीक शब्द से। देखिए आंसर भी ग्रीक। और आगे थोड़ी और जानकारी है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बॉटनिक, ये भी याद कर लेना आप, बॉटनिक शब्द से हुई है। और आगे बॉटनी को फाइटोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि बॉटनी का अन्य नाम है फाइटोलॉजी। इससे आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए, एक ऑप्शन वाला और 2 आपको एक नाम और क्या कहा जाता है, फाइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाण, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा, शैवाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए कार्यकी, ऑप्शन बी आनुवंशिकी, ऑप्शन सी वर्किकी, डी पारिस्थितिकी। तो ऑप्शन डी राइट होगा, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी वृक्ष, ऑप्शन सी झाड़ियाँ, ऑप्शन डी पौधे। तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्ष का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एनियोलॉजी, ऑप्शन बी एंग्रेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी फिनोलॉजी, ऑप्शन डी पालिनोलॉजी। तो ऑप्शन ए इज राइट, एनियोलॉजी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए अस्थियों का, ऑप्शन बी जीवाश्मों का, ऑप्शन सी प्राइमेट्स का, ऑप्शन डी पक्षियों का। तो आंसर है ऑप्शन बी, जीवाश्मों का। पर जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्मों का ही किया जाता है। जाहिर सी बात है, आपको क्वेश्चन देखकर भी आंसर कभी कभी इसमें डायरेक्ट लिखा है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, तो जीवाश्मों का उस क्वेश्चन को देख के भी आंसर बता सकते हैं आप लोग। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी ओलेरिकल्चर, ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। तो ऑप्शन डी होगा, हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, फलों फ्रूट्स का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एन्योलॉजी, ऑप्शन सी पीडोलॉजी, ऑप्शन डी पोमोलॉजी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पोमोलॉजी। इसके अंदर फलों फ्रूट्स का अध्ययन किया जाता है। परागकणों पॉलिनेग्रेंस के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी तो नहीं होगा, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, वो फल के लिए है पैलिनोलॉजी। सी फाइकोलॉजी, ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो फाइटोलॉजी नहीं फाइकोलॉजी होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन डी माइकोलॉजी, तो इसमें ऑप्शन बी पैलिनोलॉजी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन सी वानिकी, ऑप्शन डी एथनोबॉटनी। सही आंसर है ऑप्शन ए, फाइटोजियोग्राफी। उसके तहत पौधों का अध्ययन किया जाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन किया जाता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई? ऑप्शन ए कीटेस्ट्राजिज्म, ऑप्शन बी जाति निर्माण, ऑप्शन सी पैंसपर्मिया, ऑप्शन डी स्वतः उत्पत्ति। तो इसमें राइट आंसर है पैंसपर्मिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम मेहनत करके 50 क्वेश्चन अलग अलग जगह से इकट्ठे किए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेनले मिलर प्रयोग बताता है। ऑप्शन ए रसायनवाद, ऑप्शन बी अजियोत्पत्ति मत, ऑप्शन सी जियोत्पत्ति मत, ऑप्शन डी पेनेजेनेसिस, ऑप्शन ए रसायनवाद। पहला क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। एकिडना है योजक कड़ी, बी अवशेषी अंग, सी विलुप्त कड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो योजक कड़ी, पेनिडना जो है योजक कड़ी है, ऑप्शन ए राइट है।
14 क्वेश्चन है, एक जाति का उद्विकासी इतिहास जाना जाता है। व्यक्तिवृत्त, बी जातिवृत्त, सी पूर्वजता, डी जीवाश्म विज्ञान। जातिवृत्त, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 15 कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? जीवाश्म, ऑप्शन बी अवशेषी अंग, सी भ्रूण, डी आकारिकी। तो ऑप्शन ए इज राइट, जीवाश्म। जीवाश्म जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है। अगला क्वेश्चन है, हार्डी विनबर्ग संतुलन में अधिशात्मक परिवर्तन है? ए जीन प्रवाह, बी उत्परिवर्तन का, सी आनुवंशिक अपवाहन जेनेटिक ड्रिफ्ट, डी जीनी रिकॉम्बिनेशन। तो ऑप्शन सी आनुवंशिक अपवाहन जेनेटिक ड्रिफ्ट सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद से युक्त है? ऑप्शन ए विलुप्तता, ऑप्शन बी विभिन्नता, ऑप्शन सी प्रजनन, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। तो ऑप्शन बी विभिन्नता। विभिन्नता विकासवाद से युक्त है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, डोडो है विलुप्त प्राणी, संकटग्रस्त प्राणी, आपत्तिग्रस्त प्राणी, इनमें से कोई नहीं। तो डोडो विलुप्त हो चुका है, इस समय हमारे बीच नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है? ऑप्शन ए ऑन्टोजेनी, बी फाइलोजेनी, सी पूर्वजता, डी जीवाश्मिकी। तो ऑप्शन बी फाइलोजेनी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए लामार्क, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी ह्यूगो डी व्रीज। तो ऑप्शन ए लामार्क ने ये पुस्तक लिखी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कोशिश करिएगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे साथ हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी ही अगर आप लोग करते रहें तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन का डार्विन की धारणा को सहयोग देती है? ऑप्शन ए पारजीनी जंतुओं का विकास, ऑप्शन बी क्लोनिंग द्वारा ढोली भेड़ का उत्पादन, ऑप्शन सी कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना, ऑप्शन डी अंग स्थानांतरण के लिए स्टेम कोशिका से अंग विकास, ऑप्शन सी कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना। ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किन प्रमाणों से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी के अधिक निकट हैं? लिंग गुणसूत्रों के डीएनए से, गुणसूत्र की आकारिकी से, जीवाश्म अवशेष से, ऑटोसोम्स एवं हेट्रोसोम्स के डीएनए से। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑटोसोम्स और हेट्रोसोम्स के डीएनए से। क्वेश्चन नंबर 23, डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित थे? पेलियोजोइक, बी प्रीकैम्ब्रियन, सी सीनोजोइक, डी मेजोजोइक। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मेजोजोइक के समय। मेजोजोइक युग है मत्स्यों का, उभयचरों का, सरीसृपों का, ट्राइलोबाइट्स का। तो ये सरीसृपों का है जीव मेजोजोइक युग। पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वान वियर द्वारा, बी डार्विन द्वारा, सी हेकल द्वारा, डी अरस्तु द्वारा। तो सही आंसर है हेकल द्वारा, ऑप्शन सी राइट है। 26, आनुवंशिक अपवाहन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है? प्रथम पीढ़ी, बी अगला पीढ़ी, सी अप्रवाही जीन, डी प्रवाही जीन। तो ऑप्शन बी अगला पीढ़ी, अगले पीढ़ी में तीव्रता से परिवर्तन लाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन को कारण मानता है? ऑप्शन ए नव लामार्किज्म, बी नव डार्विनिज्म, सी संश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी डार्विनिज्म। ऑप्शन सी संश्लेषणात्मक सिद्धांत। बताओ ऑप्शन में क्या क्या सेट कर दिए। 28, अगला क्वेश्चन है, नियो डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया वही बताना है। तो ऑप्शन ए विभिन्नता के उद्गम में, और ऑप्शन बी प्राकृतिक चयन की व्याख्या में, सी स्पीसीज निर्माण की व्याख्या में, डी आइसोलेशन की व्याख्या में। तो ऑप्शन ए इज राइट है, विभिन्नता के उद्गम में।
अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, हार्डी वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है किसकी अनुपस्थिति में? ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी प्राकृतिक चयन, ऑप्शन सी पुनर्संयोजन, डी इन सभी की अनुपस्थिति में। तो ऑप्शन डी इन सभी की अनुपस्थिति में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कपाल क्षमता होती है निएंडरथल मानव की, बी क्रोमोमैग्नॉन मानव की, सी आधुनिक मानव की, डी जावा मानव की। तो डी जावा मानव की सर्वाधिक कपाल क्षमता होती है, मतलब इनकी खोपड़ी बहुत मजबूत होती है शुद्ध शब्दों में। अगला क्वेश्चन है, डार्विन ने किस जहाज़ पर भ्रमण किया, मतलब जहाज़ का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए HNS ईगल, HMS बीगल, सी टाइटैनिक निकल रहा था मुझसे मेरे, डी मैट्रिका। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डी मैट्रिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने प्रोबायोटिक संरचनाओं को कोएसरेवेट नाम दिया? ऑप्शन ए ओपेरिन, बी हेल्डेन द्वारा, सी डार्विन द्वारा, डी इन सभी के द्वारा। तो इन सभी के द्वारा, इन तीनों का नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई है ओपेरिन द्वारा, बी हेल्डेन द्वारा, सी डार्विन द्वारा, डी इन सभी के द्वारा। तो ओपेरिन द्वारा। 34, मिलर के उपयोग में लाया गया था H2O, HCN, H2 एवं CH4 यानी कि, और आगे बी ऑप्शन है CH4, NH3, N2 एवं H2O, सी CH4, HCN, N2 एवं H2, डी CH4, H2O, N2 एवं H2। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, CH4 मीथेन और H2O जल, N2 नाइट्रोजन और H2 हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे प्रारंभिक जीव थे रसायन स्वपोषी, बी रसायन विषमपोषी, सी प्रकाश स्वपोषी, डी स्वतः उत्पन्न होने वाले। तो बी रसायन विषमपोषी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अधिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो ऑप्शन बी इज राइट, ऑक्सीजन। क्वेश्चन ये हमेशा पढ़ लेना, याद रखना है। 37, निम्न में से कौन सी घटना जैव विकास में डार्विन के सिद्धांत का समर्थन करती है? ऑप्शन ए ट्रांसजेनिक जंतुओं का विकास, ऑप्शन बी क्लोनिंग द्वारा डाली नामक भेड़ का उत्पादन, ऑप्शन सी पीड़कनाशी प्रतिरोधक कीटों की प्रचुरता, ऑप्शन डी स्टेम कोशिकाओं से अंग प्रत्युत्पन्न हेतु अंगों का विकास। ऑप्शन सी सही होगा, पीड़कनाशी प्रतिरोधक कीटों की प्रचुरता। आप लोगों के चारों ऑप्शन इसलिए लाते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में चारों ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए हम 4 ऑप्शन बना के आपको ये भी ऐसे करते क्वेश्चन बता दें और उसका आंसर सिर्फ बता दें, तो इससे आपको हमें नहीं लगता कि उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा जितना कि ऑप्शन के साथ अगर हम आंसर बताएंगे। तो इसीलिए हम ऑप्शन रखते हैं, इसमें हमको भी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन हम सोचते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम सही जाए, मतलब क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आंसर क्या होना चाहिए, इसीलिए उसमें ऑप्शन रखे जाते हैं ताकि उनमें से आप चूज करो कि सही कौन है। इससे आपकी कैपेबिलिटी बढ़। मुर्दे को दफन करने एवं धर्म के प्रमाण सर्वप्रथम किस जीवाश्म से मिलते हैं? ऑप्शन ए निएंडरथल, ऑप्शन बी क्रो-मैग्नॉन, होमो इरेक्टस, डी हीमो हेबिलस। तो ऑप्शन ए निएंडरथल। कितने अजीब नाम हैं। 39, औद्योगिक मिलेनिज्म की घटना दर्शाती है। ऑप्शन ए जन्यक पृथक्करण, ऑप्शन बी आनुवंशिक पृथक्करण, सी प्राकृतिक वितरण, डी भौगोलिक वितरण। तो ऑप्शन सी प्राकृतिक वितरण। 40 नंबर क्वेश्चन है, डार्विन की फिंच एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन ए औद्योगिक मिलेनीकरण का, ऑप्शन बी संयोजी कड़ी का, ऑप्शन सी अनुकूली विकर्ण का, ऑप्शन डी अभिसारी जैव विकास का। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुकूली विकर्ण का। 41 क्वेश्चन है,
मिलर यूरे प्रयोग में किस गैस का मिश्रण फ्लास्क में लिया गया था? मीथेन, अमोनिया तथा CO2, बी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प, सी मीथेन, अमोनिया तथा नाइट्रोजन, डी CO2, नाइट्रोजन तथा जलवाष्प। मुझे पता है आप लोगों को जो बायो से हैं इसका आंसर जरूर जानते होंगे, तो कमेंट में आप लोग बताना ये क्वेश्चन आंसर देखने से पहले का। तो बी जो है सही आंसर होगा आपका, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प। मिलर यूरे प्रयोग द्वारा प्रमुख रूप से कौन सा अमीनो अम्ल तैयार किया गया था? प्रोलीन, बी प्रोलीन एवं सेरीन, सी एलानीन ग्लाइसिन, ऑप्शन डी सेरीन एवं टिप्टोफेन। तो आंसर सी सही हो जाएगा, एलानीन ग्लाइसिन। अगला क्वेश्चन 43, माइक्रोस्फीयर्स नाम किसने दिया था? मतलब माइक्रोस्फीयर्स नाम किसने दिया था, उनका नाम बताना है। सीडीन फॉक्स, बी ओपेरिन, सी मिलर, डी यूरे। तो ऑप्शन ए सीडीन फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर्स नाम दिया था। किस निम्नलिखित में से किसे स्तनधारी का स्वर्णकाल कहते हैं? तो ऑप्शन ए मिजोजोई केरा, ऑप्शन बी सीनीजोई केरा, ऑप्शन सी पेलियोजोई केरा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बी राइट होगा, सीनोजोई केरा। तो 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त कड़ी है पक्षी एवं स्तनधारी के बीच? पक्षी एवं स्तनधारी के बीच कौन सी ऐसी संयुक्त कड़ी है वो बताना है। ए सिमेरिया, बी आर्कियोप्टेरिक्स, डी डिप्नोई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्कियोप्टेरिस। अगला क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंग है? ऑप्शन ए बोगेनविलिया, बी कीट एवं पक्षी का पंख, सी डॉल्फिन का फ्लिपर्स एवं शार्क का प्लेक्टोरल फिन्स, डी मधुमक्खी एवं बिच्छू का डंक। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बोगेनविलिया 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग के उदाहरण है? एनालोगस ऑर्गन के उदाहरण है। ऑप्शन ए कसकटा के सल्क, बी अपेंडिक्स, सी कीट एवं कबूतर के पंख, डी पक्षी का पंख तथा कीट का मुखांग। तो ऑप्शन सी राइट होगा, कीट एवं कबूतर के पंख। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है? ऑप्शन ए कान का पिन्ना, ऑप्शन ए अपेंडिक्स, ऑप्शन सी मछली का सल्क, ऑप्शन डी मेढक का अग्रबाह। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अपेंडिक्स। 49 नंबर, मिलर यूरे द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात है। ये भी आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं जो बायो से हैं खासकर। 2:1:2, बी 1:2:1, सी 1:1:2, डी 2:1:1। तो ऑप्शन ए राइट है, 2:1:2। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम था? HMS ईगल, HMS बीगल, HMS रीगल, HMS टाइटैनिक। तो HMS बीगल नाम था चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।